अच्छा, कथा में कई बार बार ये कहा जाता है विषयों से बचो, विषयों से। तो लोग विषयों का नाम सुनकर ही अर्थ अलग ही ले जाते हैं, अलग दिमाग में अर्थ घूमता है उनका। वो विषय माने खाली अय्यासी को विषय मानते हैं बस। एक विषय हो तो मैं चर्चा करूं तुमसे। रूप एक विषय है, श्रवण शब्द एक विषय है, गंध एक विषय है, स्पर्श एक विषय है, रस स्वाद एक विषय है। अब इसमें अय्यासी का कहां नंबर आया है? विषय का अर्थ है जीव का अलग विषय है, जीव अलग चीजों में मचलती है, आंखें अलग मचलती हैं, कान अलग मचलते हैं, चमड़ी अलग मचलती है, नाक अलग मचलती है। अच्छा बोलो, आपकी नाक को चूहा मर जाए उसकी बांस पसंद है या नहीं है? बताओ क्यों पसंद नहीं, क्या बात है, क्या बुराई है उसमें? अच्छा बोलो, आपके हाथ में देसी गुलाब दे दिया जाए तो नाक को पसंद आएगा कि नहीं? आ जाएगा। तो ये नाक का विषय है गंध सुगंध। चमड़ी का विषय स्पर्श है। ये एक ही विषय ऐसा है जो एक विषय के ऊपर ही सब लोग अपना टेक लेते हैं खोपड़ी को। कि व्याख्यान में व्यास जी कह रहे हैं कि विषय भोगों से मन को हटाओ। ना, विषय भोगों से मन को हटाने का ना बोल रहे व्यास जी। साधु महात्मा विषय भोगों से मन को हटाने का ना बोल रहे। महात्मा ये कह रहे हैं अनुकूल भोगों को भोगो और प्रतिकूल भोगों का त्याग कर दो। अनुकूल लो, जो अनुकूल है, जो तुम्हारी उन्नति में बाधक नहीं है, तुम्हारे विकास में बाधक नहीं है, तुम्हारे परमार्थ में बाधक नहीं है, तुम्हारे सामाजिक कृत्यों में बाधक नहीं है, वो सारे सुख लो। और जो तुम्हारे बाधक हैं उनको त्यागो। विषय सब बुरे विषय नहीं है। रूप बोलो, अरे कोई सुंदर अनमोल रूप आंखों को दिखे तो आंखें खुश हो जाती हैं। अच्छी बात कानों में जाए कान खुश हो जाते हैं। सुगंध जावे नाक में नाक खुश हो जाती है। जीवा को अच्छा स्वाद दे दो, जीव अच्छा खुश हो जाती है। आप समझ लो जो समझना है, पर बात यह है कि बस एक विषय, एक बात के अनेक अर्थ होते हैं। सब अर्थों को निकालेंगे तब अर्थ आएगा समझ में। एक बात का एक ही अर्थ निकालेंगे तो व्यर्थ हो सकता है। शब्दों ही शब्दों में सारा ज्ञान। महात्मा ने बनिया के बालक को दे दिया, उसका उद्धार हो गया। वो पुनः अपने पिता के वचनों को पाल के ही बड़ा आदमी बन गया। वचन दादा दादी पिता माता सबके हमारे लिए हितकारक होते हैं, पर ये वचनों को तब भी एक ज्ञानी महात्मा के पास जाकर के पुनरावृत्ति कर लेना चाहिए उसकी, उससे लाभ प्राप्त होता है। और मैं हमेशा क्या करता हूं, देखो मैं क्या करता हूं, किसी भी आदमी को रास्ता पूछो किसी भी आदमी को तो पूछो, और उसने बताया उसके बाद भी दूसरे आदमी को भी वही रास्ता पूछो। मैं वही करता हूं हमेशा, आप भी वही करो। एक ही रास्ता दो लोगों से पूछो, एक ही चौराहे पर खड़े होकर के। एक से पूछ लिया, उसने सही बता दिया, 10 मीटर आगे बढ़ो, फिर पूछो किसी से। वही जब तक बात डबल ना सपोर्ट में आ जाए तब तक उस रास्ते पे नहीं चलना चाहिए। क्यों? जिसने सही बताया है क्या पता वो सुना सुनाया बता रहा हो, दूसरे वाले ने जो बताया है वो दिखा दिखाया बता रहा हो। पर जो दिखा हुआ होता है वो परफेक्ट होता है, जो सुना हुआ होता है वो अनफिट होता है। वो परफेक्ट होगा नहीं होगा, दोनों संशय रहते हैं उसमें। इसीलिए सुनी हुई बात से कभी भला हो सकता है, कभी झगड़ा हो सकता है। अनुभव की बात हमेशा परफेक्ट और सही जीवन को आचरित करती है। इसीलिए अनुभव का ज्ञान ही सबसे ज्यादा शास्त्र है, उत्तम शास्त्र है, उत्तम वेद है। अनुभव का ज्ञान ही सबसे बड़ा उत्तम वेद। इसी पर आपको बने रहना है बंधुओं।